थॉट्स एंड एक्शन में आपका स्वागत है और हमारी आज की मूवी है साल 2014 की रिडीमर। ये कहानी है एक ऐसे हिटमैन की जो अपनी लाइफ में इतनी वॉयलेंस कर चुका है कि उसे अब भगवान से माफी की भी उम्मीद नहीं है, पर किसी गरीब इनोसेंट की हेल्प करने के चक्कर में इसका सामना माफिया के कुछ आदमियों से होता है और ये फिर से किलिंग शुरू कर देता है। तो चलिए चलते हैं सीधे अपनी आज की वीडियो की तरफ। पर आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट आपसे कि अगर आपको इस तरह का कंटेंट देखना पसंद है तो प्लीज मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो ये कहानी शुरू होती है एक रेगिस्तान से, जहां हम स्कॉर्पियन नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसके सामने पार्डो नाम का एक आदमी घुटनों पर बैठा है और स्कॉर्पियन उसे लात मार के रेगिस्तान में मरने के लिए छोड़ देता है और उसे सिर्फ एक बुलेट के साथ अपनी रिवॉल्वर भी देता है ताकि अगर वो यहाँ भूख और प्यास से मर रहा हो तो वो खुद को शूट कर सके। और इस फ्लैशबैक के सपने के साथ पार्डो की नींद खुलती है और वो रोज की तरह चर्च जाता है। पार्डो पहले मैक्सिकन कार्टेल का एक हिटमैन हुआ करता था, पर अपनी वाइफ की मौत के बाद अब वो अपनी पुरानी लाइफ और देश छोड़ के स्पेन आ चुका है। वो अब एक रिलीजियस आदमी है जो डेली चर्च जाता है और चर्च से आने के बाद वो एक रिवॉल्वर में सिर्फ एक गोली डाल के उसके चेम्बर्स को रोल करता है और रशियन रूलेट गेम की तरह उससे खुद को शूट करता है। उसका विश्वास होता है कि एक दिन वो उस बुलेट से जरूर मारा जाएगा और भगवान उसे उसके पापों की सजा देंगे और तब तक वो हेल्पलेस लोगों की हेल्प करता रहेगा। ऐसे ही एक दिन वो कुछ व्हाइट स्किन हेड्स को एक अकेली लड़की के साथ जबरदस्ती करते हुए देखता है और उन चारों लड़कों को वो बेहद बुरी तरह पीटता है। और पार्डो की स्पीड देख के हमें ये पता चलता है कि वो कितना एक्सपीरियंस फाइटर है जो बिना किसी गन के भी किसी को ढेर कर सकता है। और इसी वजह से क्राइम की दुनिया में सब उसे रिडीमर बुलाया करते थे। पार्डो उन लड़कों के हथियारों को इकट्ठा करके चर्च में रख देता है और ड्राइव करते हुए वो शहर भी छोड़ देता है, क्योंकि वो ज्यादा टाइम एक शहर में नहीं रुकता और कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है। बाय रोड दूसरे शहर पहुंचने तक उसे रात हो जाती है और उस शहर का चर्च बंद हो रहा होता है, इसलिए वो शहर के एक होटल में चेक इन करता है ताकि अगली सुबह टाइम पे चर्च जा सके। और वहीं एंटोनियो नाम की हाउस कीपिंग वाली लड़की की नजर उस पर पड़ती है, क्योंकि उसने पार्डो को अपने शहर में पहली बार देखा होता है। अगली सुबह पार्डो चर्च खुलने से पहले ही वहां पहुंच जाता है जब उसकी नजर ऑगस्टीन नाम के एक आदमी पर पड़ती है जो चर्च में एक बैग छुपाता है और पार्डो उस आदमी को फॉलो करने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम स्पेनिश माफिया के लीडर पिएड्रा को देखते हैं जो अपने अमेरिकन बॉस ब्रैडॉक और उसके स्पेनिश ट्रांसलेटर से मिलता है और बताता है कि उनका कुछ पैसा मिसिंग है। ब्रैडॉक इस देश में नया होता है जिसे यहाँ की लैंग्वेज भी नहीं आती, पर उसने अपने करोड़ों डॉलर्स यहाँ की ड्रग इकोनॉमी में लगाए होते हैं, इसीलिए वो पिएड्रा समेत सभी स्पेनिश गैंग लीडर्स का बॉस बन गया होता है। ब्रैडॉक अपने ट्रांसलेटर की हेल्प से पिएड्रा से कहता है कि मुझे 24 घंटों में अपना पैसा वापस चाहिए और जिसने भी ये चोरी करी है उसे मार डालो। पिएड्रा के 4 आदमी ऑगस्टीन को बीच के पास पकड़ लेते हैं क्योंकि उन्हें उस पर इस चोरी का शक होता है और वो उसे बुरी तरह पीटने लगते हैं। और पार्डो भी दूर से ये सब ऑब्जर्व कर रहा होता है और जब काफी मार खाने के बाद वो उन्हें कुछ नहीं बताता तो वो आदमी उसे वार्निंग देके छोड़ देते हैं और कुछ देर के बाद पार्डो उसकी हेल्प करता है। ऑगस्टीन पार्डो को उसे अपने एक फ्रेंड के घर तक ड्रॉप करने को बोलता है और उस घर के अंदर जाने पर वो देखता है कि ये घर उसी एंटोनियो नाम की लड़की का है जो ऑगस्टीन की पड़ोसी होती है और वो उसके जख्मों पे दवाई लगाती है। और वही उसका 10 साल का बेटा भी होता है जिसे कैंसर होता है। एंटोनियो को ये डर होता है कि ऑगस्टीन के पीछे पड़े लोग उसके घर आके उसे और उसके बेटे को हार्म कर सकते हैं, इसलिए वो पार्डो से हेल्प मांगती है और पार्डो कहता है कि वो चारों आदमी आज के बाद तुम लोगों को कभी तंग नहीं करेंगे। जिसके बाद वो अपने घर जाता है और फिर से रिवॉल्वर में एक गोली डाल के रशियन रूलेट खेलता है और बच जाने पर वो इसे भगवान का इशारा मानता है और ऑगस्टीन की हेल्प करने के लिए बीच के बोटिंग स्टेशन पे चला जाता है। पार्डो उन चारों आदमियों को ऑगस्टीन को अकेला छोड़ने को बोलता है, पर वो उस पे हंसते हैं और कहते हैं कि ऑगस्टीन एक चोर है और वो पार्डो पे हमला कर देते हैं, पर वो उन्हें बेहद ही फुर्ती से एक एक करके तोड़ने लगता है और उन्हें ऐसे मारता है जैसे उसने ऐसी लड़ाई हजारों बार करी हो और उनमें से कोई भी उसे टच नहीं कर पाता। ऑगस्टीन भी पार्डो को दूर से ये सब करते हुए देखता है और उसका ये रूप देख के वो शॉक में होता है और पार्डो उनमें से एक आदमी का सर बोट के मोटर में डाल के काट देता है। और लड़ाई खत्म होने के बाद वो हमेशा की तरह उन सबके हथियार एक बोर्ड पे रख के चर्च में दान कर देता है और इस वॉयलेंस के लिए माफी मांगता है। चर्च से वापस आते हुए पार्डो देखता है कि रोड पे और शहर में हर जगह ऑटोमेटिक हथियारों के साथ लोग घूम रहे हैं और वो समझ जाता है कि जिन आदमियों को उसने थोड़ी देर पहले पीटा है वो कोई लोकल गुंडे नहीं बल्कि स्पेनिश माफिया के लोग हैं। और अपने होटल में जाते हुए उसका सामना पिएड्रा से भी होता है, पर इन दोनों की ही आपस में कोई दुश्मनी नहीं होती, इसीलिए दोनों एक दूसरे के सामने से गुजर जाते हैं।
वो एंटोनियो के घर जाके ऑगस्टीन से पूछता है कि मुझे सच जानना है कि माफिया के लोग तेरे पीछे क्यों पड़े हैं और तूने उस दिन चर्च में क्या छुपाया था। जिसपे वो कहता है कि उसने पिएड्रा नाम के एक गैंगस्टर के पैसे एक बोट से चुराए थे जो किसी ड्रग डील के लिए आए थे और वही बैग मैंने चर्च में छुपा दिया था, इसीलिए वो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। वो कहता है कि मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ, पर वो पैसे जिसके भी हैं वो हमें वापस करने पड़ेंगे। इसके बाद वो ऑगस्टीन को एक कार की डिग्गी में डाल के समंदर के पास बनी एक गुफा में ले जाता है और कहता है कि यहाँ तू सेफ रहेगा, क्योंकि इस जगह के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। और उसे वहाँ छोड़ के पार्डो बिना किसी हथियार के पिएड्रा के अड्डे पे चला जाता है। पिएड्रा पहले तो उससे नहीं डरता, पर उसकी तलाशी लेते हुए उसे पार्डो के पीठ पे बना बड़ा सा टैटू दिखता है और उसे समझ आता है कि ये वही रिडीमर है जिसके बारे में अक्सर माफिया में बातें होती हैं। और उसके सभी आदमी फौरन पार्डो पे अपने सारे हथियार पॉइंट करते हैं। वो कहता है कि वो यहाँ लड़ाई के मकसद से नहीं आया और वो पिएड्रा से एक डील करना चाहता है। पार्डो कहता है कि वो पिएड्रा के चुराए हुए पैसे वापस दे सकता है, पर बदले में उसे चोरी करने वाले आदमी को जिंदा छोड़ना होगा। पिएड्रा को पता होता है कि रिडीमर से लड़ाई उन सबको भारी पड़ सकती है, इसलिए वो अपने सभी आदमियों को ऐसे ही पार्डो को गन पॉइंट पे रखने को बोलता है और 2 आदमियों के साथ उसके बताए हुए चर्च में वो पैसे लेने जाता है। जो पैसे मिलने के बाद वो पार्डो को जाने देंगे, पर उस चर्च को चेक करने पर उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता और इस धोखे के लिए वो अपने आदमियों को पार्डो को मार देने के ऑर्डर्स देता है। पर उसके आदमी पार्डो को कंट्रोल नहीं कर पाते और पार्डो एक आदमी की हैंडगन छीन के उन्हें शूट करने लगता है और एक लंबी लड़ाई में वो एक के बाद एक पिएड्रा के हर आदमी को मौत के घाट उतार देता है। पिएड्रा के वहां पहुंचने तक पार्डो वहां से जा चुका होता है और उसका हर आदमी वहां मारा गया होता है। और ये कत्लेआम देखकर वो फौरन अपने बॉस ब्रडॉक के पास जाता है और उसे ट्रांसलेटर के थ्रू सारी बात बताता है। उधर अलग अलग शहर के चर्चेस को फॉलो करते हुए स्कॉर्पियन नाम का वो हिटमैन भी पार्डो का पीछा करते हुए वहां तक पहुंच जाता है, क्योंकि पार्डो को मारना उसकी लाइफ का एक लौता मोटिव होता है। पार्डो जब उस गुफा में वापस आता है तब उसे वो पैसों से भरा बैग एंटोनियो और ऑगस्टीन के पास मिलता है और वो गुस्से से पागल हो जाता है और एंटोनियो से वो बैग छीन लेता है। पर एंटोनियो कहती है कि उसे अपने बेटे के इलाज के लिए इन पैसों की जरूरत है, इसीलिए ऑगस्टीन ने ये चोरी करी थी। पर वो उसकी कोई बात नहीं सुनता और वो बैग लेके कार में वहां से जाने लगता है। पर रास्ते में वो एक जगह पे अपनी कार रोक देता है और उसे अपने पास के कुछ फ्लैशबैक्स याद आते हैं, जहां उसने अपनी प्रेग्नेंट बीवी को अपने सामने मरते हुए देखा था और जब स्कॉर्पियन ने उसे मरने के लिए डेजर्ट में छोड़ दिया था। वो अपनी कार वापस घुमाता है और गुफा में आके एंटोनियो को वो पैसे दे देता है। शाम को वो गुफा में ही फिर से वो रिचुअल करता है और उसे भगवान से प्रे करके अपने सर पे रिवॉल्वर लगाते देख के ऑगस्टीन और एंटोनियो भी डर जाते हैं। इसके बाद पार्डो फिर से शहर में जाने की कोशिश करता है, पर पिएड्रा और उसके आदमी अब ऑलरेडी अलर्ट पे होते हैं और उनका प्लान उसे देखते ही शूट कर देने का होता है। इसी बीच पिएड्रा उस होटल के रूम को ढूंढ लेता है जिसमें पार्डो रह रहा था और वो पार्डो का प्रे करने का सारा सामान एक कपड़े में रैप करके अपने बॉस को दिखाने ले जाता है। ब्रॉडक का ट्रांसलेटर उन्हें समझाता है कि ये सामान रिडीमर नाम के एक लेजेंडरी हिटमैन का है और लोग कहते हैं कि उसे मारा नहीं जा सकता, पर वो उनकी बात पे बिलीव नहीं करता और वो अपने सबसे खास फाइटर एकारू को बुलाता है और उसे रिडीमर को मारने का काम देता है और अपने ट्रांसलेटर और पिएड्रा से कहता है कि एकारू किसी को भी खत्म कर सकता है, इसीलिए तुम इस रिडीमर की अब टेंशन मत लो। उधर एंटोनियो अपने बच्चे को एक बोर्डिंग स्कूल में भिजवा देती है और पार्डो पिएड्रा के मारे गए आदमियों के हथियार चर्च में चढ़ाने की जगह लड़ाई के लिए रेडी करने लगता है। वो शहर जाके दूर से पिएड्रा और उसके आदमियों पे नजर रखने लगता है, पर इस बार एकारू नाम का वो किलर उसका वेट कर रहा होता है। पिएड्रा को फॉलो करते हुए वो पार्डो को देख लेता है और उस पर फायरिंग करता है और पार्डो भागने लगता है और वो एकारू की गन पे किक करता है, पर एकारू बिना हथियार के ही उससे लड़ने लगता है और किसी एमएमए फाइटर की तरह वो पार्डो पे टूट पड़ता है और अपनी स्पीड से वो पार्डो को भी शॉक कर देता है। पर काफी देर तक उससे लड़ने के बाद भी पार्डो उस पर भारी पड़ता है और उसे हरा देता है और एकारू जब अपनी गन उठाने के लिए आगे बढ़ता है तब पार्डो एक लीथल फ्लिप किक से उसकी जान ले लेता है। अंधेरा होने पर वो वापस उस गुफा में आ जाता है और रात को एंटोनियो उसे खाना देती है और कहती है कि जरूर तूने किसी अपने करीबी को खोया है, इसलिए तू ऐसा है। पर पार्डो अपने पास की कोई भी बात उससे शेयर नहीं करता। पार्डो वो दिन याद करता है जब उसकी वाइफ मरी थी और कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं कि पार्डो टॉर्चर्ड हालत में रस्सियों से बंधा होता है और स्कॉर्पियन ने उसकी प्रेग्नेंट वाइफ को ठीक उसके सामने एक टेबल पर बांधा होता है।
और वो बार बार चूहों और सर्जिकल सामान से पार्डो की वाइफ को टॉर्चर कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसका मिसकैरेज भी हो जाता है। स्कॉर्पियन पार्डो को एक चॉइस देता है और कहता है कि तेरी वाइफ का मरना फाइनल है, पर अगर तू चाहता है कि वो पेनलेस मौत मरे तो तुझे उसे शूट करना होगा, वरना मैं ऐसे ही उसे आखिरी सांस तक दर्द देता रहूंगा। पार्डो रोने लगता है, पर अपनी वाइफ की तरफ देखने पर उसे ऐसा लगता है कि वो भी अब पेनलेस तरीके से मरना चाहती है और उसे अपनी वाइफ को शूट करना पड़ता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है और हम देखते हैं कि स्कॉर्पियन अब उस शहर में आ चुका है जहां इस वक्त पार्डो है, और वो सीधा शहर के चढ़ जाता है और पार्डो के चढ़ाए हुए सामान और हथियार देखते ही वो समझ जाता है कि वो इस वक्त इस शहर के माफिया से लड़ रहा है और वो भी उन्हें मारने लगता है। पियाड्रा रोड पे अपने एक आदमी की डेड बॉडी देखता है जिसके पास स्कॉर्पियन के साइन वाली बुलेट पड़ी होती है, और वो फौरन ब्रडॉक के पास जाता है जो एक मीटिंग में होता है और कहता है कि रिडीमर के साथ साथ अब स्कॉर्पियन भी यहाँ आ गया है और ये दोनों ड्रग कार्टेल्स के सबसे बेस्ट किलर हैं जिनकी सीरियस दुश्मनी है, और अब हम इस लड़ाई के बीच में आ गए हैं। रिडीमर के साथ अब स्कॉर्पियन का नाम सुनकर ब्रैडॉक का ट्रांसलेटर पैनिक हो जाता है और वो कहता है कि हमें इस लड़ाई से दूर हो जाना चाहिए वरना कोई नहीं बचेगा, और वो ब्रैडॉक को भी अमेरिका जाने का सजेशन देता है, पर इस बात से वो अपसेट हो जाता है और अपने ट्रांसलेटर के सर में गोली मार देता है। वो पियाड्रा और अपने आदमियों से कहता है कि हमारे पास हथियार और आदमियों की कमी नहीं है, इसीलिए हमें 2 किलर से भागने की कोई जरूरत नहीं है, और पियाड्रा भी उसकी बात से अग्री करता है। उधर पियाड्रा और उसके पूरे ग्रुप पे फाइनल असॉल्ट के लिए पार्डो रेडी होता है, पर जाने से पहले एंटोनियो उसे रोकती है और चर्च का एक साइन पहनने के लिए देती है क्योंकि वो अब उसे पसंद करने लगी है। पार्डो के जाने के बाद ऑगस्टीन स्विम गियर पहन के समंदर के रास्ते भागने का सोचता है क्योंकि वो श्योर होता है कि अब पार्डो कभी जिंदा वापस नहीं आएगा। उधर पार्डो 2 हैंडगन्स के साथ शूट करता हुआ पियाड्रा की ड्रग बनाने वाली बिल्डिंग पे अटैक कर देता है, और बिल्डिंग के अंदर घुसने के बाद एक आदमी को मार के वो उसकी AK राइफल छीन लेता है और उससे भी कई आदमियों को भून डालता है और हथियार बदल बदल के बिल्डिंग के हर उस आदमी को मार देता है जो उसके सामने सरेंडर नहीं करता, और फाइनली उसका सामना पियाड्रा से होता है। पर एक बेहतरीन फाइटर होने के बाद भी पार्डो उस पर भारी पड़ता है और उसे मार मार के अधमरा कर देता है। वो उससे अपने बॉस का एड्रेस निकलवा लेता है ताकि उसे मार के एंटोनियो और ऑगस्टीन के ऊपर के खतरे को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। उधर ऑगस्टीन समंदर में तैरते हुए एक मोटर बोट तक पहुंच जाता है, पर बोट डिपो के पास पियाड्रा के 2 आदमी उसे देख लेते हैं और उसके पीछे आने लगते हैं और वो वापस गुफा की डायरेक्शन में भागता है। पर तैर के किनारे पे आने के बाद वो देखता है कि वहाँ स्कॉर्पियन उसका वेट कर रहा है और उसे कैप्चर कर लिया जाता है। फाइनली जब पार्डो ब्रडॉक के घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी सिक्योरिटी में कोई नहीं है, और अंदर जाने पर उसे ब्रडॉक मरा हुआ मिलता है जिसे किसी ने सर में शूट किया होता है, और वहीं नीचे उसे एक गोली का शेल और एक जिंदा स्कॉर्पियन दिखाई देता है, और वो समझ जाता है कि स्कॉर्पियन यहाँ आ चुका है, और तभी वो उसे पीछे से सर पे हिट करता है और वो जमीन पे गिर के बेहोश हो जाता है। बेहोशी में पार्डो एक फ्लैशबैक दिखता है जहां सालों पहले कार्टिल के कहने पर वो स्कॉर्पियन को मारने उसके घर गया था, जहां वो अपने 7 साल के बेटे के साथ था। बीइंग अ किलर, स्कॉर्पियन भी उसे अपने आसपास फील कर लेता है और अलर्ट हो जाता है और वो दोनों लड़ने लगते हैं। पर जब पार्डो उस पे गोली चलाता है ठीक तभी उसका बेटा सामने आ जाता है जो उस गोली से मारा जाता है, और अपने बच्चे के मारे जाने से स्कॉर्पियन गुस्से से पागल हो जाता है और पीट पीट के पार्डो को कैप्चर कर लेता है, और उसकी बीवी को टॉर्चर करके मारने के बाद वो उसे डेजर्ट में रिवॉल्वर देके मरने के लिए छोड़ देता है। पर अभी रिसेंटली जब उसे पता चला कि पार्डो अभी भी जिंदा है तब वो उसे वापस खत्म करने के लिए स्पेन आ गया है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है और अपनी आंखें खोलने पर पार्डो देखता है कि वो एक चर्च के सामने बीच पे है जहां स्कॉर्पियन ने एंटोनियो और अगस्टीन को भी कैप्चर करके रखा है। वो ऑगस्टीन को अपनी रिवॉल्वर देता है और उसे सर पे रख के रशियन रूलेट खेलने के लिए फोर्स करता है, पर उसके ऐसा ना करने पर वो एंटोनियो को पैर में शूट कर देता है, और ऑगस्टीन जब उस रिवॉल्वर से स्कॉर्पियन को शूट करने की कोशिश करता है तब वो उसे सर में शूट करके खत्म कर देता है। इसके बाद वो एंटोनियो को रिवॉल्वर उठा के अपने सर पे रखने को बोलता है और ट्रिगर दबाने के लिए फोर्स करने लगता है, जो देख के पार्डो को अपनी वाइफ का आखिरी टाइम याद आता है और वो फैसला करता है कि वो अपनी इस लड़ाई में एंटोनियो को मरने नहीं दे सकता। एंटोनियो भी ऑगस्टीन की ही तरह खुद को शूट करने की जगह स्कॉर्पियन पे गन पॉइंट करती है, और स्कॉर्पियन फुर्ती से उसे शूट करने के लिए उसकी तरफ मुड़ता है, और ठीक तभी पार्डो एक फ्लाइंग किक मारते हुए उसकी गन गिरा देता है और वो दोनों हैंड टू हैंड लड़ने लगते हैं।
स्कॉर्पियन पार्डो से ज्यादा बेटर फाइटर होता है और वो उसके काबू में नहीं आता और पार्डो को काफी मार खानी पड़ती है। पर फाइट में हारते हुए भी वो स्कॉर्पियन की लेग मूवमेंट और लड़ने का स्टाइल समझ जाता है और फाइनली उससे बराबरी करने के बाद वो उसे पीट पीट के उस लड़ाई में हरा देता है और स्कॉर्पियन उसके सामने अपने घुटनों पर बैठ जाता है। अब एंटोनियो भी खुद को घसीट के वो रिवॉल्वर उठा लेती है और पार्डो को लाके देती है। पर पार्डो स्कॉर्पियन को शूट नहीं करता और उसकी रिवॉल्वर उसे वापस देके उसके बेटे की मौत के लिए उससे माफी मांगता है। वो कहता है कि तेरे बेटे की मौत के गिल्ट में मैं हर रोज तड़पता हूँ और तूने भी मेरी फैमिली को इक्वली दर्द दिया था, इसलिए मैं इस लड़ाई को और कैरी नहीं कर सकता। और पार्डो एंटोनियो के साथ वहां से जाने लगता है, जो दोनों शायद एक नई लाइफ शुरू करेंगे। स्कॉर्पियन अपनी ही रिवॉल्वर से अपने बेटे को याद करते हुए उस चर्च के सामने खुद को गोली मार लेता है, इस उम्मीद में कि शायद इससे वो अपने बेटे से कभी मिल पाएगा। ऐसी ही एक और मूवी के लिए लेफ्ट या राइट में देख रही वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स एंड एक्शन।